लोगों को ये कहते हुए सुनी हूँ कि पार्टनर्स में, मैरिड हो अनमैरिड हो, पार्टनर्स में जब झगड़े होते हैं, जब आर्ग्यूमेंट होता है, तो एक अगर गुस्सा है तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। आप लोग भी सुने होंगे, है ना। तो मैंने कोशिश किया, सामने वाला क्यों नाराज़ है, क्यों मुझे बेइज्जत कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी प्यार से मनाने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की, मुझसे क्या गलती हो गई बताओ। जब बताओगे तब मैं तुमसे माफ़ी मांग सकती हूँ, तुम्हारा पैर पकड़ के मैं माफ़ी मांग लूँगी अगर मुझे तुम बताओगे कि मेरी गलती क्या है। लेकिन बिना गलती के ही जब कोई किसी को परेशान करने की कोशिश करे, आपने कुछ नहीं किया है लेकिन सामने वाले ने ये ठान लिया है कि आपको बेइज्जत करनी है, आपको हर हाल में तकलीफ देनी है, तो उसके पास तो कुछ बताने लायक है नहीं। तो वो सब मेरे साथ हुआ। और कितना गिरूँ मैं, गिरने की भी तो एक लिमिट होती है ना, मैं कितना गिरूँ। सामने वाला मुझे गिराए जा रहा है, गिराए जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे पता है और मुझे दिख भी रहा है कि कुछ नहीं किया है। और जो रीज़न सामने वाला बहुत फोर्स करने के बाद दे रहा है वो बेफालतू के रीज़न है। चाय बिठा के गैस पे दूसरे काम में चले जाना, ये कोई रीज़न नहीं है कि पति इतना नाराज़ हो जाए किसी भी पत्नी पे कि वो रिश्ता तोड़ दे। बाथरूम में आप कपड़ा धो के आए हो तो झाग अगर गलती से साबुन का पड़ा हुआ है तो इतनी बड़ी कोई गलती किसी पत्नी ने नहीं की है जिसके लिए पति पत्नी में अलगाव हो जाए। मुझे नहीं लगता ये सब कोई ठोस वजह है। यानी पति ने ये सोच लिया है पत्नी को जलील करना है और हर हाल में उसे तकलीफ देनी है, और पहले से सोचा हुआ ये साजिश है कि बस हो गया, अब इतना ही है, आगे हम कुछ और सोचेंगे, है ना। ये रिश्ता यहाँ तक ही। तो अब आप जब पता ही चल रहा है सब साजिश है तो आप गिरोगे भी तो कितना गिरोगे। मैंने मेरी जो शादी को बचाने के लिए जिस हद तक कोशिश करना था मैंने कर लिया है। तनीषा ने मुझे कुछ दिन पहले एक वीडियो में कमेंट में लिखा था कि दीदिया आपको एक्शन लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए। लेकिन मैं फ़िलहाल ये सोच के बैठी हूँ, मैं कई बार बोली हूँ, कई वीडियोज़ में बोली हूँ कि मैं फ़िलहाल मेरे काम में बिज़ी हूँ, काम करूँ, क्योंकि हर इंसान के लिए पहला क्या होता है, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन मजबूत होना। जो ज़मीन है ना मजबूत नहीं थी, मैं शादी करके जब मुंबई से चली गई थी तो वो ज़मीन है ना कमज़ोर हो गई थी। मेरे पैर के नीचे की जो ज़मीन है उस ज़मीन को अभी मजबूत करना है। अगर मैं लड़ूँ भी किसी के साथ में तो किसके बेसिस पे लड़ूँ, मेरे खुद के पैर के नीचे की ज़मीन तो मजबूत होनी चाहिए ना। तो अभी फ़िलहाल मेरा पूरा फोकस मेरा काम पर है और किधर भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, एक औरत को पति कैसा चाहिए होता है, एक औरत को पति ऐसा चाहिए होता है जो प्रोवाइडर बने, खुद किसी और के पैसों पे नहीं, खुद कमाए और पत्नी का प्रोवाइडर भी बने, प्रोटेक्टर भी बने। मेरा प्रोवाइडर मेरा पति बने, मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसके मतलब मैं खुद अपना बंदोबस्त कर सकती हूँ। जब मैं मुंबई में रहूँ तो मुंबई छोड़ दिया तो मैं अपना बंदोबस्त नहीं कर सकती हूँ। तो प्रोवाइडर भी नहीं बन सकता मेरा पति, ना प्रोटेक्टर बन सकता है। खुद जलील करता है और चारों से भी करवाता है अपने घर के, तो दोनों में से एक भी नहीं है। मतलब पति बनने का कोई क्वालिटी उसमें है नहीं। तो ऐसे आदमी का, मैं तो क्या, कोई भी लड़की ऐसे आदमी का करेगी क्या, क्या अचार डालेगी ऐसा आदमी का। हर औरत को पति के रूप में क्या चाहिए होता है, एक प्रोवाइडर और एक प्रोटेक्टर। उसमें तो दोनों में से एक भी क्वालिटी नहीं है। वो तो अपने बुढ़े बाप को अपना प्रोवाइडर बना के बैठा है, उसका बुढ़ा बाप का पेंशन उस घर में आता है तो वो घर चलता है। और वो खुद मुझे शादी के पहले कई बार फ़ोन पे बता चुका है कि मेरे घर में मेरा नहीं चल सकता, तुम अपने घर में अपना मतलब तुम कुछ बोलती हो तुम्हारे घर में तो उस बात का वैल्यू है क्योंकि तुम कमाती हो, मेरे घर में वो वैल्यू नहीं है, मेरे घर में मेरा नहीं चल सकता, क्योंकि वही बात है। अब ये बात कई बार मेरे पति ने अपने मुंह से कहा है, तो मैं ना बोलती थी ये क्या बात है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है, मुझे ना समझ में नहीं आता था, कभी कभी उसकी बातें मेरी समझ में नहीं आती थी। जैसे वो हमेशा बोलता था कि हम लोअर मिडिल क्लास है, हम लोअर मिडिल क्लास है, तो ये भी बात मुझे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास क्यों होगा, जो आदमी एक फिल्म एक्टर है, अपनी पहचान बना चुका है, वो लोअर मिडिल क्लास कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता था। जब उसके घर में जाके मैं देखी कि आधा विम बार बर्तन धोने का और आधा वो रिन साबुन जो कपड़े धोने का आता है वो भी आधा बाथरूम में यूज़ हो रहा है, और जो कंजूसी मैंने देखी है हर एक चीज़ में, लाइट का बिल, पानी का बिल, हर चीज़ में कंजूसी, गैस, चाय मैंने बिठा के जो मैं मोबाइल का चार्जर से निकालने मोबाइल गई थी उस बात के लिए इतना इन लोगों ने शोर मचाया कि चाय मेरी सूख के छोटी हो गई थी,
झूठ था ये बात, बहुत बड़ी झूठ थी, लेकिन फिर भी शोर मचा उन लोगों ने। तो ये सब जो नीचपन है वो सच में लोअर मिडिल क्लास लोगों के घर में हो सकता है, क्योंकि हमने ना सुना है इस तरह की हरकत किसी को करते हुए, ना देखा है कभी। ऐसा भी हो सकता है हमारे जानकारी के बाहर था। तो जब उनके घर में घुसी मैं, उनके घर में घुसी मतलब उनके घर में जब गई, रही तो पता चला कि ये बंदा अपनी फैमिली को, अपने आप को क्यों लोअर मिडिल क्लास बोलता था। उसके पहले मेरे समझ में उसकी बातें नहीं आती थी, और जब उसके घर में गई और मुझे भी ये बात उसने बोला कि इनका खाते उनका सुनना पड़ेगा, मेरी माँ इस घर की मालकिन है, मेरे बाप का खाते उसका सुनना पड़ेगा। तुझे ये बंदी इतनी लाचार और बेबस दिख रही है क्या, जो तेरे बाप का बैठ के खाएगी और उसका सुन लेगी? जो बंदी खुद मुंबई में कमा के अपना चला सकती है। ऊपर वाले ने इतना ब्लेस्ड मुझे बनाया है कि मैं अपना कर सकती हूँ, और मैं तेरे बाप का खाने के लिए तुम लोगों का सबका सुन के लूँ। वाह रे वाह, क्या सोच रखते हो, क्या समझदारी रखते हो भाई। हाँ, तो मैं उस घर में जाने के बाद मुझे पता चला, दो चीज़ें पता चली कि एक तो कि जो आप कमाते नहीं हो तो आपको उसका सुनना पड़ेगा, वो क्यों बोलता था कि मैं मेरा घर पे मेरा नहीं चलता है तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। और दूसरी बात लोअर मिडिल क्लास, ये दोनों चीज़ घर में जाने के बाद, रहने के बाद मुझे पता चली कि क्यों ये ऐसा बोलता था। बाकी तो भाई हम लोअर मिडिल क्लास है भी नहीं, और हमें उनका रहन सहन पता भी नहीं था। जब मैं गई उनके घर में रही तो मुझे पता चला कि लोअर मिडिल क्लास लोगों का रहन सहन कैसा होता है। उनके घर में जाके रह के आज तक जो मैं उनके बारे में एनालिसिस करती रहती हूँ ना अपने ही मन में, तो मैं सोचती हूँ कि ऐसी बीवी को अफोर्ड करना मेरे पति के बस की बात नहीं है। और मैं अगर सच में मुझे पता होता ना उनके घर में जाने से पहले कि उनकी ऐसी नीच हरकतें हैं और इतनी कंजूसी करके वो लोग रहते हैं, हर एक चीज़ के मामले में पानी का बिल आएगा, इसके लिए पानी का नल ऊपर वाला बाथरूम यूज़ ही नहीं करते हैं क्योंकि पानी का बिल आएगा, और फ्री का पानी नीचे वाले बाथरूम में आता है तो जितना चाहे यूज़ कर लो। और बाथरूम के अंदर पानी भी बासी, उसकी माँ की उल्टी सीधी हरकतें, बासी पानी जो कल शाम का जो पानी बाल्टी में और सारे टब में भर के रखा हुआ पानी है बाथरूम में, वो पानी बासी पानी है क्योंकि कल का पानी है। तो गंगा जल जो बोतल में भर के रख देते हो मार्केट से खरीद के, वो कितने दिन पुराना गंगा जल होता है, वो क्यों बासी नहीं हुआ? अब बोलेंगे वो गंगा जल है इसके लिए। तो उनके घर में जो टैप से पानी आता है ना, टाइम टैप का जो पानी आता है, सुबह 2 घंटा, दोपहर को 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, वो भी गंगा से ही आता है। वहाँ गंगा का पानी प्यूरिफाई होके हर किसी के घर में वो पानी सप्लाई दिया जाता है, तो वो भी तो गंगा का ही जल है जो तुम्हारे घर में हर 2 घंटे में, मतलब 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम को आ रहा है। तो वो गंगा का पानी बासी कैसे हो सकता है? ये सब ना गवारों और जाहिलों वाले, मतलब बोलते हैं ना कम पढ़े लिखे, एक तो बिल्कुल कोई पढ़ा लिखा नहीं होना वो ठीक है चलेगा, ये कम आधा अधूरे पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, बहुत खतरनाक लोग होते हैं। इनके साथ में कोप अप करना, इनके साथ में डील करना बहुत मुश्किल वाली बात है। ये लोग पूरा पागल बना के छोड़ देते हैं, खुद पागल होते हैं, दूसरों को पागल बना के छोड़ देते हैं। देखिए, आप पढ़े लिखे नहीं हो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं हो और फिर भी आप होशियारी मारते हो ना, ये बहुत खतरनाक और ये बहुत घिनौनी बात है। तो मेरी जो सास है ना, वो ऐसी है, पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन होशियारी ऐसा मारती है जैसे कि पढ़े लिखे लोगों को भी दबा देगी। इस चीज़ से मुझे बहुत नफरत है। ऊपर के फ्लोर वाला जो बाथरूम है वो बाथरूम यूज़ नहीं होता है, इमरजेंसी में यूज़ होता है। मैंने कल की वीडियो में बोला था ना कि अगर आधी रात को किसी को वॉशरूम जाना हो, इसलिए इमरजेंसी के लिए वो बाथरूम यूज़ होता है। लेकिन उस बाथरूम में हैंड वॉश का बॉटल रखा हुआ है, और नीचे वाला बाथरूम जो यूज़ होता है, वॉशरूम उसी में, जाना नहाना धोना सब कुछ उसी में, उसमें एक हैंड वॉश का बॉटल नहीं है। मुझे प्रॉब्लम होती थी क्योंकि भाई मुझे हैंड वॉश यूज़ करने की आदत है। अब मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाले बाथरूम से हैंड वॉश का बॉटल यूज़ ही जब नहीं होता है तो नीचे आने से एटलीस्ट मैं यूज़ तो कर सकती हूँ। वॉशरूम जाना है तो हाथ तो धोना पड़ेगा ना भाई, मैं खुल के बता रही हूँ अभी वीडियो में। तो वो लोग क्या करते हैं मालूम है, मेरे ससुराल वाले, साबुन। आज के ज़माने में वॉशरूम के बाद कौन साबुन यूज़ करता है यार, मुझे तो बोलने में भी घिन आती है। ये लोग करते हैं और अपने आप को ये छूत अछूत वाली हरकतें भी करते हैं, इतने घिनौनी काम करने के बाद। वॉशरूम के बाद हाथ में साबुन यूज़ करते हैं, वही साबुन, हर कोई एक ही वो साबुन यूज़ करते हैं। अब मैं नीचे लेके आई थी बॉटल, उसको लेके भी बात किया इन लोगों ने, क्योंकि मुझे हंसते हुए पूछ रहा है मेरा पति, ये कौन लेके आया नीचे? तो मैंने बोला मैं लाई, मुझे ज़रूरत पड़ी इसके लिए। तो बाद में देखा तो वो ऊपर फिर पहुंच गया, कौन रखा मुझे नहीं पता, नीचे वाले बाथरूम में नहीं देखा मैंने, बाद में देखा ऊपर वाले बाथरूम में रखा हुआ है। कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा कोई एक बॉटल तो रखो, खरीद के लाओ, ला के रखो।
फिर मैं क्या करती थी मालूम है, वो गंदा साबुन वो लोग तो यूज़ करे भाई, मैं तो अपना शैम्पू, सॉरी मेरा जो बॉडी वॉश था नहाने वाला वो मैं यूज़ करने लगी, लिक्विड बॉडी वॉश। तो मैं क्या बताऊँ, तो समझ में आने लगा उनके घर में जाने के बाद, रहने के बाद, कि लोअर मिडिल क्लास किसे कहते हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, वो मुझे मेरे ससुराल में जाने के बाद पता चला। क्यों नहीं बताऊँ, हरकतें तुम लोगों ने की है मेरे साथ, हर एक चीज़ के साथ मैं एडजस्ट कर लेती अगर मुझे सम्मान दिए होते तो, अगर मुझे प्रॉपर प्यार इज्जत दिए होते, अगर लॉयल रहते मेरे साथ, ऑनेस्ट रहते मेरे साथ, ये साजिश करना, पॉलिटिक्स करना रिश्ते में, ये सब नहीं किए होते। और करने के बाद भी इल्ज़ाम मुझ पे ही लगाना कि जो हरकतें उन लोगों ने मेरे साथ की है वो उल्टा मेरे पे इल्ज़ाम लगाना कि मैं कर रही हूँ उनके साथ में, ये सब किए होते, नहीं किए होते ना तो आज भी ना तुम लोगों का आदर सम्मान करती मैं। तुम लोग अकेले वाट लगाओगे मेरी, हाँ गूंगी बहरी समझ के रखा है, लाचार बेबस समझ के रखा है, नहीं हूं मैं। इसलिए सारा पोल पट्टी खोलूंगी अभी, दुनिया को पता चलेगी तुम लोग की नीच हरकतों के बारे में। और ये शुक्र मानो, ये एहसान मानो मेरा कि मैंने तुम जैसे से शादी किया था। और अगर ये सब नीच हरकतें शादी के पहले पता होती ना तो पलट के भी नहीं देखती मैं ऐसे लोगों को। बहुत कुछ छुपा के रखा था तुम लोगों ने, तुम लोग की जो लाइफस्टाइल है ना वो तुम लोगों ने छुपा के रखी। आज अगर मैं उस घर में होती ना, उस जगह पे होती मेरे ससुराल में, तो मैं पागल भी हो गई होती, पता नहीं कितनी सारी बीमारियां भी मुझे पकड़ ली होती, और मैं बुढ़ी भी दिखने लगी होती। क्योंकि उनका जो बुढ़ी दिखूंगी ना, इतना स्ट्रेस, इतना डिप्रेशन, इतना ट्रॉमा, इतना सब कुछ अगर इंसान झेलता है लगातार तो फिर जवानी में ही बुढ़ापा आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है, पागलों के साथ में रह के पागल हो ही जाती। और दिन रात अगर कोई टॉर्चर करेगा, मेंटल टॉर्चर करेगा, तो फिर पागल हो गई होती। और ऐसे नेगेटिव माहौल में रह के बीमार लोगों के साथ, वो लोग तो खाने से ज़्यादा दवाई लेते हैं तीनों के तीनों ही, तो ऐसे बीमार लोगों के जब साथ आप रहोगे तो ऑरा भी एक्सचेंज होता है ना। जब तीन नेगेटिव लोग हैं, एक इंसान उनके बीच में रह के, तो उनका वो ऑरा तो मेरे अंदर वो ट्रांसफर होता है होता ना। तो मैं भी बीमार पड़ गई होती, पता नहीं कितनी सारी बीमारियां मुझे पकड़ ली होती। तो टाइम पे खाना नहीं, और अगर खाना खा भी रही हूँ और टाइम पे, तो पेट नहीं भर रहा है। ये सब मैं ऑलरेडी कल की वीडियो में बोल चुकी हूँ। खाना ऐसा खा रही हूँ, मेरा पति फिश बनी है, क्या क्या बताऊँ मैं उनके बारे में। फिश मैं बनाई हूँ, फिश बनाई हूँ। उस दिन सारा खाना मैं बनाई थी, मेरी सास, थर्सडे था तो लक्ष्मी पूजा के लिए पूजा घर में बिजी थी, पूरा खाना मैंने बनाया, प्लेट भर के फिशेस बनाई। उसमें से सबसे छोटा वाला फिश मेरा पति मुझे क्योंकि पति और ससुर जी खा चुके थे, सास पूजा में तभी भी बिजी थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुम खा लो, मैं जस्ट खाना खाने बैठी। तो जब वो लोग खा रहे थे मैं सर्व कर रही थी, जब मैं खा रही थी मेरा हस्बैंड सर्व कर रहा था। सबसे छोटा वाला पीस फिश के, इतने सारे प्लेट भर के पीसेस है, लेकिन उसमें से सबसे छोटा वाला पीस मुझे सर्व किया मेरे खुद के, मेरे सगे पति ने। मेरी सास भी नहीं, ससुर भी नहीं, मेरे खुद के पति ने सबसे छोटा वाला पीस। मैंने मनी मन में सोचा जाने दो, बाप के राज में भी बहुत खाया, ठूस ठूस के। हमारे घर में ना खाना पीना ऐसा होता है कि बोलूँगी तो किसी को समझ में नहीं आएगा। और खुद के राज में भी मैं बहुत खाती हूँ, आज भी खाती बहुत। इनफैक्ट मुझे डाइट करना पड़ता है, इतना हम लोगों में, मतलब घर खाते पीते घर की हूँ मैं बोलूँगी। इसके लिए ना रह के मैं वेट पुट ऑन कर जाती हूँ, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है वेट को बैलेंस रखने के लिए। तो मैंने सोचा जाने दो, बाप के राज में भी बहुत खाया, खुद के राज में भी बहुत खाया, अब से थोड़ा कम खाऊंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यार मैं भूखी रह जाती थी, शाम को भूख लग जाती थी, रात को भी वही आधा पेट, मतलब आधा पेट ही खाना खा के मैं रहती थी, पेट नहीं भरता था मेरा। और ये बहुत बड़ा सच है, ऐसा नहीं, मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करती। और सबसे बड़ा मैं ना डरती हूँ, झूठ किसी के बारे में झूठ बोल रही हूँ, मतलब मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही हूँ, मेरा कर्मा है, वो कर्मा रिटर्न आता है। जो चीज़ मैं खुद नहीं झेल पाऊंगी वो मैं दूसरे के लिए क्यों बोलूँ। अगर कोई मेरे बारे में झूठ बोलेगा तो मैं उस चीज़ को नहीं झेल पाऊंगी, तो मैं दूसरे के बारे में क्यों झूठ बोलूँ। इस चीज़ से मैं बहुत डरती हूँ, एक एक बात मैं सच बता रही हूँ। तो ये जो चीज़ मैं झेल चुकी हूँ ससुराल में, वो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। और ऐसी बातें हैं कि बातें ख़त्म नहीं होगी, चलती जाएगी, वीडियोज़ बनती जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।